Hello friends, today we will discuss difference of primary and secondary dysmenorrhea. अभी तक हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था प्राइमरी डिस्मिनोरिया क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मिनोरिया क्या होता है, उनकी कॉजेज क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या है। अब हम दोनों को कंपाइल करके उनका डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी डिस्मिनोरिया का ऑनसेट कब होता है? वो होता है मिनार्क तो नॉर्मली हो जाती है, लेकिन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ मिनार्क प्राइमरी डिस्मिनोरिया के फीचर्स आते हैं। और सेकेंडरी डिस्मिनोरिया है वो 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में होता है। क्यों? क्योंकि वो पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो वो पैथोलॉजी कब डिटेक्ट होती है? इन द रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है, 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये टाइप ऑफ पेन कैसा होता है। प्राइमरी डिस्मिनोरिया में हमने पढ़ा था कोलिकी टाइप का पेन होता है, एक लेबर पेन की जैसा फील होता है। और इसमें सेकेंडरी डिस्मिनोरिया में डल एकिंग पेन होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मिनोरिया। सो आप उसको कोरिलेट करते जाएं। फिर टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग क्या है कि ये जो प्राइमरी डिस्मिनोरिया है वो कब होता है? ये 1 to 2 आवर्स बिफोर मेंसेस स्टार्ट होगा इसका पेन, और मेंसेस के 48 to 72 आवर्स तक, 48 से लेकर 72 आवर्स तक वो पेन परसिस्ट करेगा। लेकिन सेकेंडरी डिस्मिनोरिया में प्री मेंस्ट्रुअल पेन होता है, क्योंकि प्री मेंस्ट्रुअल कंजेशन हो जाती है वहां पर, उसकी वजह से पेन हो रहा था, ठीक है, क्योंकि पेल्विक कंजेशन हो रही है वहां पर। उसके बाद जैसे ही मेंसेस हो जाएंगे तो पेन रिलीफ हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या एसोसिएटेड रहेंगे प्राइमरी डिस्मिनोरिया में? नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, समटाइम्स फेंटिंग अटैक्स भी आ सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी डिस्मिनोरिया में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स रहेंगे, और क्रोनिक पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से जो जो पेन हो रहा है वो पेन होकर क्रोनिक पेल्विक पेन होगा, या फिर इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। इनके कॉजेस हमें पता ही था। कॉजेस प्राइमरी डिस्मिनोरिया है वो किस वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोमेट्रियम से ज्यादा रिलीज होने की वजह से हो रहा था। लेकिन सेकेंडरी डिस्मिनोरिया का कॉज क्या है? पेल्विक पैथोलॉजी, पेल्विक पैथोलॉजी रहेगी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड्स हैं, उन सब की वजह से होगा। एग्जामिन करोगे जब पेशेंट को आप, प्राइमरी डिस्मिनोरिया के पेशेंट में एग्जामिनेशन पे कुछ भी नहीं आपको फाइंडिंग मिलेगी, द पेशेंट विल बी परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मिनोरिया में पेल्विक फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं, लाइक फाइब्रॉइड है तो आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पे आपको मास फील हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट है तो आपको फॉर्निसिस में टेंडरनेस मिल सकती है, फॉर्निसिस में मास फील हो सकता है, ठीक है। और आपको अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो टेंडरनेस मिल सकती है आपको फॉर्निसिस में। ये सब आपके फाइंडिंग्स होंगी, वो आपको कोरिलेट करने से पता चल जाएगा। एंड ट्रीटमेंट क्या होगा? प्राइमरी डिस्मिनोरिया की ट्रीटमेंट है एनाल्जेसिक्स दे देना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, ठीक है, एनाल्जेसिक्स दे देना, या फिर किसी को कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो कंबाइंड ऑसिपिल्स भी साथ में दे देते हैं। लेकिन सेकेंडरी डिस्मिनोरिया में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ द कोज को बाय आइदर बाय सर्जरी, ठीक है, बाय ओपन सर्जरी और बाय द लाप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मिनोरिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल को और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत कॉमन है। जैसे मिस्ट्रल मर्ग पेन होता है, एक मिड साइकिल पेन जिसे हम बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।